हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत काम की वीडियो है। बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट निकली है लॉजिस्टिक फील्ड में। जी हाँ, अगर आपका भी सपना है लॉजिस्टिक फील्ड, जनरली होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ट्रेनों में आप देखोगे बड़े बड़े कंटेनर वगैरह, बहुत बड़े बड़े डब्बे बड़ी बड़ी कंपनियों के होते हैं, और जिसमें सामानों का एक जगह से दूसरी जगह भेजना पहुँचाना, और जहाज़ वगैरह में भी देखेंगे, पानी के जहाज़ वगैरह में या कंटेनर वगैरह में बहुत सारा सामान आता है, तो वो लॉजिस्टिक फील्ड है। उसमें ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। आपको कंपनी का नाम है AAICLAS। अगर मैं बात करूं, कार्गो लॉजिस्टिक एंड एलाइड सर्विस कंपनी लिमिटेड 2022 की ये रिक्रूटमेंट है। अगर पोस्ट की मैं बात करूं, किस पद पे आपकी भर्ती होगी, तो इस यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी स्क्रीनर की भर्ती निकाली गई है। जी हाँ, सिक्योरिटी स्क्रीनर की भर्ती निकाली गई है। ऑल ओवर इंडिया मेल और फीमेल कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। टोटल 400 सीट है। 400 सीट पे ये पूरी भर्ती होगी। मेल फीमेल सभी कोई आवेदन कर सकते हैं। हर एक कैटेगरी में भी आवेदन निकला गया है। और कैसे कैसे आवेदन होगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, A to Z मैं बात करूंगा, ध्यान दीजिएगा। एज की सबसे पहले बात करते हैं तो 18 से 27 साल तक के कोई भी कैंडिडेट, अगर जनरल में आप आते हैं, जनरल और EWS अगर आप आते हैं तो आपके लिए 18 से 27 साल एज रखा गया है। अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे तो 2 जनवरी 1995 से लेकर के, और 2 जनवरी 1995 से लेकर के 1 जनवरी 2004 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी, OBC को 3 साल की, एक्स सर्विसमैन को भी 3 साल की छूट मिलेगी। अगर मैं बात करूंगा तो आपको SC ST के लिए हो जाएगा 18 से 32 साल तक हो जाएगा, 5 साल की छूट मिल रही है। उसी तरीके से OBC को 3 साल की छूट मिलेगी, तो 18 से 30 साल तक ये आवेदन कर सकते हैं। ये एज क्राइटेरिया हो गया। उसके बाद एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है और समझिएगा। देखिए, SSC CHSL और SSC CGL नाम दोनों आप लोगों ने सुना होगा। इसका एग्ज़ाम होते रहता है 2019 में, 20 में, 21 में, ये सब एग्ज़ाम हुआ SSC CHSL CGL का। अब अगर आपने इसका CBT का एग्ज़ाम दिया होगा, जिसको फर्स्ट टायर 1 जिसको हम लोग कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, अगर आपने दिया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मिनिमम एजुकेशन यही मांगा गया है। अगर आपने SSC CHSL या CGL का टायर 1 का एग्ज़ाम दिया है और अगर आपने उसको क्वालिफाई किया था, जो भी है, अगर आपने पास किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 2019, 20 और 21 बैच के, जी हाँ, अब 22 में भी हुआ कि नहीं वो पता नहीं, लेकिन 2019, 20, 21 के जो भी कैंडिडेट है टायर 1 का, अगर आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है, अगर उसको क्वालिफाई किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये एजुकेशन हो गया, बस यही रिक्वायरमेंट है। अगर आपका ये है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, सिक्योरिटी स्क्रीनर। अब ये किस टाइप का पद है वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बेस्ड जॉब है। 3 साल की आपकी कॉन्ट्रैक्ट होगी और 3 साल आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। सैलरी में मैं बात कर लेता हूँ। 3 साल का ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट होगा। AICLAS, इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं इसको। और ये आपका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर सैलरी की बात करें तो बेसिक जो सैलरी बनेगी वो आपको 15,000 रुपये पर महीने बनेगी। उसके बाद TA DA बहुत सारा अलावेंस वगैरह है, वॉशिंग अलावेंस, बहुत सारा ट्रैवल अलावेंस वगैरह, सब कुछ मिला उला करके मैं बात करूँगा तो 25,000 से लेकर के 30,000 के ऊपर में ही सैलरी आपकी बनेगी। मतलब 25 से 30 का बीच में, या हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाए, कम नहीं होगा, ये कन्फर्म मान करके चलिए। ये डिपेंड करेगा आपको, जब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, 6 महीना की ट्रेनिंग होगी। अगर आपने ट्रेनिंग में 2 अटेम्प्ट दिया जाएगा, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर कर लेते हैं तो बेसिक आपका 15,000 बन जाएगा। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इसको क्लियर नहीं करते हैं ट्रेनिंग को, सेकंड अटेम्प्ट लेते हैं, तब आपका जो सैलरी बनेगा वो 10,000 रुपये बेसिक पे बनेगा। अगर सेकंड अटेम्प्ट भी नहीं क्लियर कर पाते हैं ट्रेनिंग में तो फिर आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा बिना कोई नोटिस वगैरह का। बाहर जाइए आराम से। हाँ, फॉर्म का कब से भरा जा रहा है, कब लास्ट डेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 26 दिसंबर 2022 से फॉर्म चालू हो चुका है ऑनलाइन के माध्यम से। जी हाँ, ऑनलाइन के माध्यम से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाइए, इस फॉर्म को भरिए। देखिए, जनरली अगर इस टाइप में अगर आपको भर्ती निकल करके आ रही है, बहुत अच्छी फील्ड है। अगर आप घर बैठे हुए हैं, अगर आपने CHSL CGL का एग्ज़ाम दिया हुआ है, अगर आप फिर से तैयारी भी कर रहे हैं तो आपके लिए भी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी यार। इसको करके भी आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें वर्क नहीं होता, हार्ड वर्क नहीं है,
बहुत आराम से आप इसको कर सकते हैं। हाँ, फॉर्म 26 दिसंबर से चालू हो चुका है, 14 जनवरी लास्ट डेट है, 14 जनवरी 2023 को ये लास्ट डेट है फॉर्म का। अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो फॉर्म भरने के बाद क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले स्क्रीनिंग दिया गया, स्क्रीनिंग एप्लीकेशन जो भी आप आवेदन करेंगे आवेदन का स्क्रीनिंग किया जाएगा, क्योंकि इनका मेन टारगेट है जितना टोटल सीट है उसके 2.5 गुना लड़कों को बुलाना, स्क्रीनिंग करना। तो देखिए मैंने आपको लिख दिया है कि टोटल सीट का 2.5 गुना लड़के बुलाएंगे, तो मतलब 400 सीट है तो 4 दूनी 8, 800 कुछ लड़के मान लीजिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। ठीक है, 800 लड़कों का स्क्रीनिंग करके बुलाया जाएगा। आगे जो भी एग्ज़ाम होगा, वो इंटरव्यू हो क्या हो, मैं आपको बता देता हूँ। तो वो कैसे बुलाया जाएगा वो ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए 2019 में आपने CHSL का दिया था या CGL का दिया था तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा, जितना पुराना है उतना आपको प्रेफरेंस मिलेगा। तो 2019, 20, 21 और इस हिसाब से आपका स्क्रीनिंग होगा। डिपेंड करेगा आपका CHSL या CGL के टायर 1 में कितना मार्क्स आया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अगर अच्छा मार्क्स लाया है तो आपका चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। और नेक्स्ट आपका जो स्टेज होगा उसके लिए, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेज होगा उसमें आपका आई और कलर ब्लाइंडनेस चेक किया जाएगा। एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, कोई एग्ज़ाम नहीं है। स्क्रीनिंग के बाद सीधा आपका आई एंड कलर ब्लाइंडनेस मतलब एक मेडिकल चेकअप होता है, वो आपका देखा जाएगा। उसके बाद विज़न एंड हियरिंग, सुनना और देखना का आपका एबिलिटी को चेक किया जाएगा कि देख सुन बढ़िया से सकते हैं कि नहीं। एक्सरे इक्विपमेंट के बारे में थोड़ा मोड़ा नॉलेज होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको तो पता ही होगा कि भाई आपका CHSL में कितना मार्क्स आया है, हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर लग रहा है तो आप एक्सरे वाला इक्विपमेंट की थोड़ा सी तैयारी कर लीजिए। उसके बाद ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, आपकी बातचीत करने का तौर तरीका जो भी है, रिटन लिखित या मौखिक जो भी है वो अच्छा होना चाहिए। फिजिकल एंड एबिलिटी टेस्ट, आपका गुड फिजिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए, मतलब मजबूत हो शरीर से भी, और एबिलिटी अंदर बहुत क्षमता भी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें देखी जाएगी। अगर ये सब आपका बेस्ट है तो उसके बाद एक छोटा सा पर्सनल या ऑनलाइन इंटरव्यू ले लिया जाएगा। ये बस काम का है, पर्सनल या ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। अगर आप इंटरव्यू पास कर जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, 6 महीने के बाद 3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। हाँ, अगर आप ट्रेनिंग में पास कर जाते हैं तो आपके साथ एक 1.5 लाख तक का बॉन्ड बनता है। जी हाँ, कि आप 3 साल से पहले इस जॉब को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ये बॉन्ड बनता है, वो बॉन्ड सभी को बनाना पड़ेगा और वो बनाना ज़रूरी है। और CHSL का कुछ फॉर्म है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से उसको डाउनलोड करके फॉर्म को भर भी लीजिएगा, देख लीजिएगा किस तरीके का फॉर्म आता है। ऐसे इस फॉर्म को ऑनलाइन भरना है। और फॉर्म फ़ी की बात करेंगे तो मात्र 100 रुपये लगेगा। जनरल, OBC, EWS के लिए 100 रुपये रखा गया है। लड़कियों के लिए और SC ST कैंडिडेट के लिए फॉर्म फ़ी 0 रुपये है, कोई चार्ज नहीं लग रहा, तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। छोटा सा एक वीडियो था, छोटी सी एक भर्ती है, छोटी नहीं है बहुत बड़ी है, 400 अगर पोस्ट है तो बहुत अच्छी भर्ती निकल कर के आई है। और हाँ, कंपटीशन कम है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर किसी नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।